Hello, learners, subscribers, and my dear students and guardians. How are you? I am also fine. Well done. Best of luck. Now listen carefully and attentively. Today, I have presented a new topic before you. Please watch. आज का हमारा नया टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी गाइस, नॉन फाइनाइट्स का मतलब होता है असीमित या अपरिमित। असीमित या अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई परिमिति न हो, वह नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जी हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिए। ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्रियाओं से हो परंतु वाक्य में क्रिया का कार्य न करके बल्कि नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करें, उन्हें नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ, सच अवर्ड्स विच हैज बीन बिल्ड विद वर्ब but they do not do the work of verb, but they do the work of noun, adjective and adverb are called non-finites। जी गाइस, ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्रियाओं से हो परंतु वाक्य में क्रिया का कार्य न करके बल्कि नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करें, उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। जी हाँ, नॉन फाइनाइट्स किसी भी वाक्य में आ सकते हैं, किसी भी पर्सन और किसी भी नंबर और किसी भी टेंस में हो सकते हैं। इनके रूप में, इनके निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य में स्वतंत्र रहते हैं। भाव के अनुसार किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, किसी भी टेंस में लग सकते हैं और किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जी हाँ, टेंस के परिवर्तन से इनका रूप नहीं बदलता, पर्सन और नंबर के अनुसार इनका रूप नहीं बदलता, टेंस के अनुसार इनका रूप नहीं बदलता। ये हर टेंस में सेम फॉर्म में, सेम रूप में रहते हैं। अच्छा, अब इसको देखना है कि इसमें तीन पार्ट होता है। इसमें तीन पार्ट होता है। पहले पार्ट का नाम है पार्टिसिपल, दूसरे पार्ट का नाम है इन्फिनेटिव, तीसरे का नाम है जिरंड। जी गाइस, नॉन फाइनाइट्स तीन टाइप्स होता है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड। जी हाँ, अब पार्टिसिपल में तीन पार्ट्स पर मिलेंगे। पार्टिसिपल में तीन पार्टिसिपल मिलेंगे। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके गाइस, जी हाँ, नॉन फाइनाइट्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तथा परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। अब आप देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, इसकी पहचान देखिए। पहली हेडिंग है पहचान। इसकी पहचान है कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ओके गाइस, जी हाँ, इसकी पहचान है कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। जी, दूसरा काम इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण V4 यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण जब पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं तो चौथा रूप बन जाता है और चौथे रूप का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप। ओके गाइस, अर्थात जैसे गो प्लस आईएनजी बराबर
गोइंग। ओके गाइस, यानी क्रिया का चौथा रूप, इसकी पहचान होती है इंग्लिश वाक्यों में या उसका निर्माण होता है। अब देखिए, हिंदी वाक्य में पहचान कर, करके, ता, हुआ, ती, हुई, ते हुए रहता है। जी हाँ, और इसमें इंग्लिश में पहचान है क्रिया का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म। इसके बाद तीसरा काम क्या है? कार्य। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम एडजेक्टिव का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम एडजेक्टिव का होता है। ADJECTIVE। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है। चौथा काम क्या है? प्रयोग। क्या? प्रयोग। चलिए लिखिए, प्रयोग लिखिए। जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ हो रहे हों तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग की जाती है। जी हाँ, या जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, when two works or more than two works are going together at that time we will use present participle. Okay? जी हाँ, or when one work finished at once another work start is called present participle. ओके गाइस? जी हाँ, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया हो या जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ हो रहे हों तो ऐसे स्थान पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जी गाइस, अब पांचवी हेडिंग है नोट या एनबी। नोट या एनबी। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर करके आया हो तो इस पार्टिसिपियल फ्रेज को पहले लिखते हैं और मेन सेंटेंस को बाद में लिखते हैं। जी हाँ, और बीच में कामा द्वारा उनको अलग कर देते हैं। जी, और जब ता हुआ, ती हुई, ते हुए आया रहता है तो हम उसे जहां वो आता वहां सेट कर देते हैं। ध्यान से फिर से देख लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों में कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। इंग्लिश वाक्य में इसका निर्माण होता है क्रिया का चौथा रूप अर्थात आईएनजी फॉर्म। इसका काम क्या है? वाक्य में यह एडजेक्टिव का कार्य करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करती है। इसका प्रयोग जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ हो रहे हों या एक दूसरे के तुरंत बाद हो रहे हों तो ऐसे स्थान पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। नोट में जब हिंदी वाक्यों में कर करके आया हुआ हो तो वहां पर पार्टिसिपल फ्रेज पहले होता है और मेन वाक्य बाद में होता है, और जब ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है तो वह बाद में रहता है। जैसे मैं यह कहूं, शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। गीदड़ भाग गया। भाग गया। शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। किसने देखा? गीदड़ ने देखा। कौन भागा? गीदड़ ही भागा। कब भागा होगा? तुरंत भागा होगा। जी हाँ, शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। जी, कैट को देखकर रैट भाग गए। शोर सुनकर चिड़िया उड़ गई। जी, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल हैं। शेर को देखकर गीदड़ भाग गया। ओके गाइस, यह किसी भी टेंस में आ सकता है। टेंस कुछ भी हो सकता है। यह वाक्य के अनुसार किसी भी टेंस में जा सकता है। इसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शेर को देखकर गीदड़ भाग गया, तो देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी, और उसी में हम आईएनजी लगा दें तो हो जाएगा सीइंग। सीइंग द लायन, LION कामा, सीइंग द लायन। यह पार्टिसिपल फ्रेज है। दी जयकाल रैन अवे। दी जयकाल रैन अवे।
ओके, यह मेन सेंटेंस है। यह क्या है? मेन सेंटेंस है। यह पार्टिसिपल फ्रेज है। यही आपको ध्यान से सुनना है। शेर को देखकर गिदड़ भाग गया। इसमें कार्य तुरंत हो रहा है। दो काम हो रहा है, एक तो देखना और दूसरा भागना। ओके गाइस, आगे चलिए। कितना टाइम हो सचिन? दूसरा है, शेर को देखकर गिदड़ भाग गया। तुरंत भागा होगा, अतः यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। कर करके आया भी है। अगला एग्जांपल, सचिन खेलते हुए गिर गया। सचिन खेलते हुए गिर गया। सचिन खेलते हुए गिर गया। सचिन खेलते हुए गिर गया, यानी खेल रहा था तब तक वो गिर गया। दो काम हो गया, ये तो खेल रहा था दूसरे गिर गया। तो सचिन फेल डाउन, SACHIN, सचिन फेल डाउन प्लेइंग, PLAYING, सचिन फेल डाउन प्लेइंग, सचिन खेलते हुए गिर गया। राम सोकर टीवी देख रहा था। राम टीवी देख रहा था। सोकर तो स्लीपिंग, राम वाज वाचिंग टीवी। ओके गाइस, जी हाँ। मैं बैठकर पढ़ा रहा था। सिटिंग आई वाज टीचिंग। जी। लड़का गीत गाते हुए स्कूल जा रहा था। द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन हंसते हुए आ रहा था। मोहन वॉज कमिंग लाफिंग। जी। वह नाचते हुए गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग डांसिंग। ओके गाइस, जी हाँ। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कर करके ता हुआ ती हुई ते हुए, उसका निर्माण, क्रिया का चौथा रूप, उसका कार्य, एडजेक्टिव का, उसका प्रयोग। जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ हो रहे हों तो ऐसे स्थान पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। या जब दो या दो से अधिक कार्य हो रहे हों और वे तुरंत हो रहे हों, एक दूसरे के तुरंत बाद हो रहे हों, उनके बीच तुरंत शब्द लिखा नहीं रहता है, उनके बीच यह आभास होता है कि तुरंत काम हुए हैं। जैसे शेर को देखकर कुत्ते भाग गए। जी हाँ, देखेंगे तुरंत भागेंगे। चूहे बिल्ली को देखकर भाग गए। ओके, तो कैट को देखकर रैट भाग गए, तुरंत हो रहा है। ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अतः गाइस, अब हम अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित टॉपिक समाप्त करते हैं। कृपया पूरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, न आने पर हमारे पर डायल कीजिएगा। नमस्ते, गुड बाय।